जब भी नोवा हाई क्रॉस का नाम आता है तो भाई सबसे पहली बात आती है कि अरे तो बहुत महंगी है। जिसका बजट 36-37 लाख रुपए है भाई वही इसको ले सकता है। जिसका बजट 20-22 लाख है उसके लिए तो ये गाड़ी बनी नहीं है ना भाई, मतलब बनी नहीं है, मतलब वो बंदा क्यों सोचेगा भाई इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि भाई उसका बजट तो 20-22 लाख रुपए है तो वो तो नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, टोयोटा ने आपका भी ख्याल रखा है। जिन लोगों को भाई अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल 7 सीटर कहें या 8 सीटर, जी हाँ ये बहुत ऑप्शन के अंदर आपको मिलती है, इसका पूरा रिव्यू आज मैं आपको दूंगा। और 19.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में टोयोटा भाई आपको दे रहा है ये इनोवा हाई क्रॉस। लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। ये आपको नॉन हाइब्रिड में मिलेगी, जी हाँ इसके अंदर आपको हाइब्रिड इंजन नहीं मिलेगा, मतलब प्योर पेट्रोल इंजन मिलेगा। इंजन वही आपका 2000 सीसी का रहने वाला है, जिसके अंदर पावर आपको मिलेगी 173 bhp और 204 Nm का टॉर्क। लेकिन मेन फर्क कहाँ आएगा इसकी माइलेज में। जी हाँ हाइब्रिड में आपको अच्छी खासी लोकल में 19-20 की मिलती है, वहीं जब आप इसके पेट्रोल वर्जन पे आएंगे तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है माइलेज इसकी, जो हाइब्रिड वाला वर्जन आता है। तो आपको बताएंगे भाई किस बंदे के लिए ये गाड़ी बनी है और टोयोटा क्यों इसको बना रहा है, किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं टोयोटा ये दर्शाना चाहता है या दिखाना चाहता है कि भाई जिसका बजट है बहुत कम, मतलब बहुत कम यार 20 लाख कम नहीं होते, मतलब 7 सीटर सेगमेंट में जो कोई टोयोटा की बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, कंफर्टेबल फैमिली कार चाहता है कि भाई 7 बंदे 6 बंदे 8 बंदे गाड़ी के अंदर बैठ के जाए और उनका लगेज भी साथ में जाए, और जो कंफर्ट है जो 36-37 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो कंफर्ट आपको भाई 20-22 लाख में मिले। अमाउंट तब तक नहीं आया भाई इस वाले वेरिएंट पे, लेकिन प्रीमियम बहुत बार आता है भाई। टोयोटा की गाड़ी में प्रीमियम तो रहता है भाई। अभी फिर दोबारा से फॉर्च्यूनर पे उठा हुआ है प्रीमियम, और मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था ना हाई राइडर के ऊपर अब डिस्काउंट कम होता जा रहा है, ठीक है। और बहुतों को भाई मैं जवाब दे भी रहा हूँ भाई, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं इंस्टाग्राम खोल के 5-7 जवाब ज़रूर देता हूँ, नहीं समय लगता तो कोशिश करेंगे आज फिर थोड़ा सा समय निकालेंगे और नंबर दे देंगे भाई आपको, ठीक है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फन से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे भाई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का GX वेरिएंट, और ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट। हालांकि इसके कई सारे वेरिएंट आते हैं, GX आता है, फिर GXO आता है, फिर VX आता है, फिर टॉप ऑफ द लाइन इसका ZX आता है। तो जहां टॉप वेरिएंट भाई आपको 36-37 लाख रुपए का पड़ता है, ये आपको 22.5 लाख के आसपास का पड़ता है। तो ऑलमोस्ट आप ये देखो 15 लाख का डिफरेंस है भाई। 15 लाख में टोयोटा ने क्या क्या चीज़ें घटाई हैं, क्योंकि टोयोटा वैसे जाना जाता है कि भाई फीचर्स तो देता नहीं है, लेकिन हाई क्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट्स में उसने फीचर दे रखे हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या कटौती करी है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो टोयोटा ने नहीं हटाए हैं, वो बेस वेरिएंट में भी रखे हैं। तो शुरुआत करेंगे अगर हम इसके फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे भाई कोई DRL वगैरह नहीं मिलेगा। हेडलाइट्स दे रखी हैं भाई आपको LED, लेकिन इनका थ्रो कुछ खास नहीं है। थ्रो मेरी तरफ से तो नील बत्ती सन्नाटा है भाई। आपको इसके अंदर फॉग लैंप ऐड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जगह दे रखी है इसके फॉग लैंप की, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर से ना हाउसिंग बनती है, ये कोने वाले पार्ट दोनों चेंज होते हैं, तो यहाँ पे आप अपना फॉग लैंप लगवा सकते हो। इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है GXO, उसके अंदर भाई आपको 360 डिग्री कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है, और आपके फॉग लैंप भी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो उसमें अगर आप चाहो तो फिर फॉग लैंप खाली चेंज करा लो, जैसे मैंने अपनी हाइलक्स के अंदर चेंज कराए थे भाई। फॉग लैंप जो आए थे वो हटवा दिए, इनबिल्ट आपको वायरिंग वगैरह और स्विचेस वगैरह सब मिल जाता है। बाकी जो ये हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की जगह भाई इनका थ्रो स्प्रेड अच्छा दे देता टोयोटा तो बहुत अच्छा रहता। और ऐसा नहीं है कि इसका कम है, सारी ही इनोवा हाई क्रॉस का कम है भाई। ग्रिल भाई आपको नॉर्मल मिलती है, ठीक है, थोड़ी सी आपको सैटन ग्रे कलर में मिलेगा। टोयोटा का लोगो आपको यहाँ सैटन सिल्वर फिनिश में मिलेगा। नंबर देख लो भाई, नंबर VIP है गाड़ी का। हाँ वेरिएंट कोई सा भी हो, नंबर VIP है क्या नहीं। एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई, देखो गाड़ी लॉक हो गई, चाबी नहीं है मेरे पास, ठीक है, और हाथ डालते अनलॉक भी हो गई, चाबी को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखो भाई साहब, गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप सब कुछ मिलता है, बस चाबी जेब में होनी चाहिए। लॉक करनी है, यहाँ पे टैप कर दो। ऑटो फोल्डिंग मिरर भाई साहब हैं, फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल में नहीं आते, हाई क्रॉस के बेस मॉडल में दे रखे हैं। ऑटोमेटिक एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल बोथ, और हाथ डालते ही गाड़ी अनलॉक। मैं कह रहा था ना टोयोटा ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल बेस मॉडल कर दिया तो घटा दिया। लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ भाई साहब, वैसे इसके टॉप मॉडल में भी टायर साइज ना बहुत बेकार दे रखा है। 235/50/18 आता है, जिसकी साइड वॉल इतनी कम है भाई साहब। बहुत इनोवा हाई क्रॉस के टायर फटते सुने हैं मेरे, बहुतों के। तो अगर आपके पास है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और टॉप मॉडल है आपके पास, तो 18 में भाई टायर अपग्रेड करा देना,
थोड़े चला लिए हो तो घिसने के बाद करा लेना। तो उसमें आप अपना 225 55 18 डाल देना। रिसेंटली हमने एक वीडियो डाली थी अपने गौरव वर्मा भाई की, तो उनकी वीडियो जाके देख लेना, मतलब है अपने ही चैनल पे, तो वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने टायर साइज के बारे में प्रॉपर डिटेल से बता रखा है। अब यहाँ देखो क्या कंजूसी कर रखी है, इतना भारी भरकम शरीर है गाड़ी का है, और उसमें टायर देखो ये चुइयां से दे रखे हैं, बताओ यार 16 इंची टायर दे रखे हैं। ये टायर साइज भाई आपकी क्रेटा के बेस मॉडल में आता है, और वही टायर साइज बताओ इसके अंदर दे रखा है 205 65 16 भाई टायर साइज आता है इसके अंदर। अलॉय देती है कंपनी आपको, ऐसा नहीं है अलॉय नहीं देती, लेकिन अगर आप जब इस गाड़ी को एक्सचेंज में देने जाएंगे, अलॉय को, सॉरी गाड़ी को नहीं अलॉय को आप एक्सचेंज में देते हो तो तोल के भाव जाता है भाई, ये मतलब उसमें नहीं जाता, कुछ खास एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलती। उसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे होगे व्हील आर चीज़ पे आपको क्लेडिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो मैट क्लेडिंग आती है जैसे रनिंग बोर्ड में है ना, मैट प्लास्टिक है, वो क्लेडिंग आपको नहीं आती इसके अंदर, ठीक है। ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं मानता मैं उसकी, दे रखी होती तो ठीक है। क्लेडिंग आपको टॉप मॉडल में ही मिलती है, वो VX में भी नहीं देता टोयोटा भाई। उसके अलावा ठीक है भाई, क्रोम का इस्तेमाल नहीं कर रखा, बहुत अच्छी बात है भाई, होना भी नहीं चाहिए। आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे दिखाते हैं आपको क्या कुछ देता है भाई टोयोटा। रियर में इसके ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देगा भाई, पीछे आपको वाइपर भी देगा, डिफोगर नहीं देगा भाई, ठीक है। वाइपर दे दिया, गंदा होता है, वाइपर चला लो। बैक कैमरा आपको जरूर मिलेगा भाई साहब, लेकिन 4 बैक सेंसर या 2 बैक सेंसर आपको नहीं देता, वो भी आपको भाई GXO में मिलेंगे इसके। तो यार बैक सेंसर तो आजकल हर गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही भाई साहब मैंडेटरी है, तो टोयोटा ने यहाँ पे कैसे खाए भाई, टोयोटा कैसे बचा इस चीज़ से, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई बैक सेंसर तो होने चाहिए थे क्या नहीं। चलो अब पीछे है तो डिग्गी भी आपको खोल के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में आपको। सीट की ऑप्शन देख लो आप, एक सीट डाउन कर रखी है, यहाँ पे ट्रे आती है अपर वेरिएंट में, इस वेरिएंट में ट्रे नहीं आती। स्टपनी भाई आपको निकालनी है तो देखो यहाँ से रबड़ हटानी है आपको, रबड़ हटाओगे और आपकी स्टपनी नीचे उतर जाएगी। 6 बंदे 6 सीटर वर्जन वाला है ये, ठीक वेरिएंट, हालांकि इसके अंदर आपको 8 सीटर भी मिलता है। तो इसमें 6 बंदे आपके आराम से, मतलब इनोवा क्रिस्टा कह लो, इनोवा हाई क्रॉस कह लो, ये जो गाड़ियाँ है ना भाई टोयोटा की, इनके अंदर ना प्रॉपर 6 बंदे बैठ के भाई पीछे उनका लगेज आ जाता है। ये तो खासियत कहनी पड़ेगी, मतलब और कोई गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में। टाटा की सफारी पे चले जाओ आप, महिंद्रा की XUV 7XO पे चले जाओ, हुंडई की अल्काज़ार में जाओ, मतलब किसी भी 7 सीटर में चले जाओ, इवन MG की हेक्टर में चले जाओ, कहीं पे भी भाई आपको सीट रेज करने के बाद बूट स्पेस इतना नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको टोयोटा की इनोवा में मिलता है, चाहे वो क्रिस्टा हो चाहे वो हाई क्रॉस हो। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सेंटर वाला हेडरेस्ट है भाई, ठीक है, कि मतलब जब बंदा यहाँ बैठेगा तो उसका हेडरेस्ट है, आप अदरवाइज जब नहीं बैठता है तो यहाँ पे अपना प्लेस कर दो इसको। उसके अलावा देखो पीछे रियर में आपको 12 वोल्ट यहाँ दे रखा है, ऊपर आपको AC वेंट्स दे रखे हैं, सीट बेल्ट आपको बीच वाले बंदे के लिए, मतलब जो 3rd रो में बैठेगा, यहाँ पे भी 3 बंदे आप बिठा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं बैठेंगे, बिठा सकते हो। और सीट को अगर मैं रेज कर देता हूँ, ये देखो आप इसको मल्टीपल लेवल पे कर सकते हो, ये देखो एक्स्ट्रा रिक्लाइन कर दी मैंने, ये लगा देता हूँ इसका हेडरेस्ट, ठीक है, ये देखो बढ़िया कंफर्टेबल तरीके से। थोड़ा सा मान लो लगेज और बढ़ गया तो हल्की सी ऊपर कर दो, ये देखो बंदे को मतलब रिलैक्सेशन भी सही रहेगा और आपका लगेज भी भरपूर है। एक आपको यहाँ पे लाइट भी दे रखी है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लाइट मिलती है, ऑन ऑफ का अपना कर सकते हो। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भाई गाड़ी के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी खत्म कर दी। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ दिया गया। आओ आपको इंजन पे दिखाता हूँ। अब दिखाते हैं भाई आपको इसका इंजन, ये देखो इंजन भी कितना बड़ा है। जिस बंदे की गाड़ी, उस बंदे को सफाई का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, है वो भी उन बंदों की तरह होता जा रहा है कि जिनको ये लगता है कि इंजन पे पानी मारने से इंजन ख़राब हो जाता है। मेन काम है हमारा ECU को बचाना, इन सॉकेट्स को बचाना, इनको कवर करके आप बाकी पार्ट को भाई धो सकते हो। बस गाड़ी आपकी ठंडी होनी चाहिए, गर्म जब गाड़ी कहीं से चल के आती है उस टाइम पे आपने वॉश नहीं करना है, ठीक है जी। तो 2000 सीसी का आपको इंजन मिलता है, 173 bhp पावर देता है, 204 Nm का टॉर्क देता है। और एक बात और भाई, ये टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है, ये नेचुरल एस्पिरेटेड है। जैपनीज सबसे ज़्यादा भाई जो भरोसा करते हैं वो नेचुरल एस्पिरेटेड पे ही करते हैं। जर्मन्स जो होते हैं वो टर्बो इंजन इस्तेमाल करते हैं। चलो जी आओ गाड़ी के अंदर, जैसे हाथ डालेंगे गाड़ी अनलॉक, प्रीमियमनेस का एहसास होगा भाई आपको। टुक टुक नहीं करना आपको रिमोट से। जैसे आप दरवाजे पे देखोगे ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में अगर हम जाते हैं तो मतलब GXO से ही यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच में आ जाता है, लेदरेट आ जाता है इसके ऊपर और वो ब्राउन कलर में चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी, ये क्रोम में मिलेगा आपको, ये अच्छी चीज़ कर रखी है। चारों जो पावर विंडो है 1 टच डाउन 1 टच अप है भाई, ये अच्छी चीज़ है। ये मेरी हाइलक्स में भी है,
ये चीज़ टोयोटा ने अच्छी कर रखी है। और यहाँ से आप अपना ORVM को फोल्ड एंड फोल्ड इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये पावर विंडो लॉक अनलॉक, और ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया गया। 1 लीटर या उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की भी होगी तो बोतल आपकी आराम से इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। इन एंड आउट बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का। ये देखो आराम से मैं बैठ गया भाई गाड़ी के अंदर, कोई तकलीफ नहीं हुई। ड्राइवर जो सीट है वो मेरी हाइट एडजस्टेबल है मैनुअली। स्टेयरिंग की बात करूं तो स्टेयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक बहुत मुझे यहाँ मिलता है, जो सही प्रैक्टिकलिटी है भाई। स्टेयरिंग लेदर रैप नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट ज़रूर आपको मिलेगी। इसमें थोड़ा सा ऑफ आपको करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप दिन में। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिकलिटी की एक और चीज़ है, देखो कप होल्डर आपको यहाँ मिलता है, क्या नहीं, आप आराम से अपना इसके अंदर रखो कप होल्डर को। बोतल तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से 1 लीटर की, नहीं ये नहीं आएगी, फंसेगी भाई। ये चीज़ मेरी हाइलक्स में ठीक है भाई, हाँ उसमें आ जाती है। इस चीज़ को आप पीछे कर दो, फॉर्च्यूनर में भी है। इसमें भाई फिर आपका खाली कप होल्डर ही रहने वाला है। सिल्वर एसेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब करता हूँ भाई गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट मिलता है भाई, क्या नहीं, कर लेते हैं भाई दरवाजे को बंद। एनवेश लेवल अच्छा है भाई गाड़ी का। एसी आपको यहाँ पे मैनुअल मिलने वाला है, और कूलिंग भाई बहुत अच्छी है गाड़ी की ना। मतलब ठीक है यार, मैनुअल एसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मेरी हाईराइडर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जो हाईलक्स है मेरी उसके अंदर मैनुअल है, तो मेरे को इसमें खास फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर मान लो ठंड लग रही है तो थर्मोस्टेट को उस हिसाब से एडजस्ट कर लो भाई। जैसे हम डी में लगाएंगे, पार्किंग जो ब्रेक है हमारा इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। पार्किंग में लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली आवाज है ना, ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है। ऑटो होल्ड फीचर के साथ आता है। यहाँ से इको मोड आप लगा सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से मिलती हैं। यहाँ पे सनशेड में आपको मिरर मिलेगा, और सेम एज इट इज़ आपको को पैसेंजर साइड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भाई आपको ये देखो लाइट्स मिल जाती हैं, पर येलो मिलेंगी आपको, ठीक है जी। ये आप डोर की साइड कर दोगे तो ऑन हो जाएंगी। SOS का स्विच भी दे रखा है, SOS। IRVM जो है वो आपका मैनुअली एडजस्टेड रहने वाला है। स्क्रीन दे रखी है पर छोटी दे रखी है। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो वायर्ड मिलेगा। देखो यहाँ पे वायर्ड कनेक्ट होती है इसकी, ठीक है। ये ऐसे मैंने हटाया तो ये बंद हो गया। स्क्रीन बड़ी बेसिक सी है भाई इसकी, ठीक है, कुछ खास नहीं है ऐसी आपको लगेगी बहुत अप टू द मार्क है। उसके अलावा कनेक्ट करना है तो भाई आपको यहाँ पे USB दे रखा है आपके एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले के लिए, और चार्जिंग लेनी है तो आपको टाइप C दे रखा है। स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा है भाई। यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया था, ये रखिए भाई मेरी हाइलक्स की चाबी, माइक का डब्बा, और ये देखो भाई मेरे शेड्स का कवर। और यहाँ पे आपको मिलता है भाई 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की भाई देखो सबसे ज़्यादा आजकल कंपनियां कटौती कर रही हैं, लेकिन टोयोटा ने आगे भी दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल फीचर है भाई, और पीछे भी दिया है, दोनों जगह दे रखा है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा भाई डीप आपको ग्लव बॉक्स मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और कप होल्डर आपको एक यहाँ पे भी मिलता है। उधर ऊपर निकलता है, इसमें नीचे आता है। जैसे प्रैक्टिकलिटी बनी वैसे दे दिया, पर दिया तो कम से कम आप अपनी यहाँ ड्रिंक रखोगे तो ठंडी तो रहेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई आपको ऐसा दिखता है। CVT ट्रांसमिशन है भाई इसके अंदर। इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, उधर स्पीडोमीटर मिलता है, इधर फ्यूल लेवल, और इधर आपका क्या गया भाई ऑयल टेम्परेचर, ठीक है जी। 10,170 गड्डी चल चुकी है। डिस्टेंस टू एमसी 240 है। एक चीज़ आएगी, अभी झटका दूंगा आपके, थोड़ा सा हमें देखना है। बस इतना ही आता है भाई इसके अंदर, ठीक है। और एक मिनट, ये बात माइलेज देख के चौंक गए। आइडल खड़ी करोगे तो भाई साहब 1 की 2 की भी आ जाएगी माइलेज इसकी। यहाँ पे मैंने कहा था ना माइलेज की बात करो तो चौंक जाओगे। चलती गाड़ी में सिटी के अंदर अगर आप इसकी माइलेज देखते हो, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में अगर मैं अभी निकलूंगा तो मुझे माइलेज आएगी 9-10, 9-10, 9-10। हाईवे पे चलूंगा, मतलब यहाँ से मान लो मैं जाता हूँ गुड़गांव से दिल्ली जाके आता हूँ, या थोड़ा सा मानेसर तक जाता हूँ, तो वहाँ मुझे आएगी 13-14, 13-14। लेकिन अगर मैं इसको हाईवे पे लेके निकलता हूँ और मैं 90 तक चलाता हूँ, 90-95, 90-95, 100 से ऊपर नहीं लेके जाता, तो मैंने इसकी माइलेज भाई 15 से ऊपर निकाल रखी है। 15.5, 16, इवन क्लेम्ड जो इसकी ARAI माइलेज है वो 16.13 है, और उतनी ही भाई मैंने इसकी निकाल रखी है 6 बंदे बैठे हुए में। तो ऐसी बात नहीं है कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और भाई CVT ट्रांसमिशन है तो भाई गाड़ी माइलेज नहीं देगी। देती है भाई, CVT ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी माइलेज देती है, लेकिन इसका तरीका अलग है, और जब हम चलेंगे ना जब आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 बड़े कप होल्डर्स भाई आपको यहाँ मिलते हैं। बढ़िया आपकी बड़ी बोतल आपके यहाँ आ जाएंगी। चाहे कप होल्डर आप चाहें तो रख सकते हैं। सिल्वर एसेंट का भरपूर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे मैट प्लास्टिक है, ठीक है यार। पियानो ब्लैक आता है इसके अपर वेरिएंट्स में, लेकिन ये मुझे ठीक लगा
कि स्क्रैच वगैरह नहीं आते इसमें, तो सही है भाई मेरी नज़र में तो। उसके अलावा भाई बहुत बड़ा आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है, जो एक साइड इस तरफ से खुलता है ड्राइवर साइड, जो बहुत डीप है भाई, बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो इसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो। एलसी वगैरह में क्या होता है, आप इधर से भी खोल सकते हो और उधर से भी खोल सकते हो, ये ऑप्शन मिल जाता है। अब भाई साहब सेकंड रो में आऊँगा ना, तो आप पहले देख रहे होगे मेरे पास लेग रूम कितना, ये देख रहे हो, ये है। एक बार तो मैं ऐसे पैर करके भी बैठ सकता हूँ भाई, फुल राजाओं वाली फीलिंग, बॉस वाली फीलिंग है ये, बॉस वाली फीलिंग बढ़िया अपना है भाई। यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे है, ये बाकी भाई पीछे वालों के लिए, मेरे लिए नहीं है। बाकी भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसकी जो सीट है ये आगे करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्पेस भी यार अजीब सा लग रहा था। अब ये देखो पीछे थर्ड रो में भी जाके मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। इसके अंदर इंडिविजुअली भाई हमारे को आर्मरेस्ट मिलते हैं। सामान रखना है तो भाई 2 कप होल्डर है, अपना फ़ोन वगैरह मुझे रखना है वो मैं यहाँ रख सकता हूँ, और इसको फोल्ड करना है तो यहाँ से दबाऊंगा और ये नीचे हो जाएगी, आर्मरेस्ट ऐसे फोल्ड कर दो। अब इस वाली सीट को भी ये भी साइड से ही होएगी भाई, ये रहा यहाँ लीवर इसका, इसको बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार जाता हूँ मैं थर्ड रो में। थर्ड रो में अब मैं कैसे बैठा हूँ, देखो मेरा सर तो टकरा रहा है, तो 6 फुट का बंदा ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठ पाएगा, 2 बंदे बैठ सकते हैं, बच्चा भी बीच में बैठा सकता हूँ और थोड़ी देर तक रहा तो। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है मेरे पास, 2 कप होल्डर इधर है, एक बड़ा कप होल्डर, छोटा यहाँ मिलेगा, फोन स्टोरेज आपको यहाँ मिलेगी, सेम मेरे को यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये यार सारी चीज़ों का ध्यान रख रखा है। और ये भी लाइट येलो दे रखी है, लाइट येलो बहुत पसंद करता है टोयोटा है। इसको भी अगर ऐसे मैं ऊपर कर दूँ, 2 बंदे बैठे तो हम ऐसे करके आराम से लंबे सफ़र पे भी जा सकते हैं पीछे बैठ के, सही है भाई। उसके अलावा जो आपका एसी है रियर वाला वो यहाँ से चलता है भाई, ठीक है। और नीचे आपको 2 टाइप सी के पोर्ट दिए गए हैं, ओके जी, इनको बंद कर देते हैं। और फ़ोन यहाँ चार्ज लगा के आप यहाँ पॉकेट में रख सकते हो। और ये आपको हुक दे रखा है को पैसेंजर साइड पे, ड्राइवर साइड के पीछे कुछ नहीं है, बस सीट बैक पॉकेट मिल लेंगी। अब आ गया हूँ भाई मैं स्टीयरिंग पे नहीं आया भाई, ड्राइविंग सीट पे आया हूँ, स्टीयरिंग पे आ गया हूँ। तो भाई जो माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ थोड़े से ही मिलेंगे। इधर आपको बस थोड़े से MID कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम हो गया, अपना वॉइस कमांड हो गया, और इधर मोड वगैरह जिसका चेंज करने के लिए, दैट्स इट। इतना ही देता है भाई टोयोटा इसके अंदर, इतना दे दिया वही बता रहा है भाई बेस मॉडल में। और जो एवरेज है वो उसको भाई अब मैं रीसेट कर देता हूँ। ये देखो टोटल एवरेज अब आपकी 0 किलोमीटर पर लीटर आ गई है, ठीक है जी। अब मैं जैसी चलाऊंगा गाड़ी वैसे आपको दिख जाएगा, आवाज़ आई ना डी में लगते ही इसका ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक हट जाता है, जय बजरंगबली। अब CVT ट्रांसमिशन है ना भाई, इसका चलाने का तरीका ही अलग है। अगर आप इसको यूं पंजा दाबोगे, आपको एक रबड़ बैंड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा कि भाई पावर इतनी जा रही है, RPM 5-5, 6-6 हज़ार RPM पे जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है। CVT ट्रांसमिशन को चलाने का तरीका अलग है, आराम से रोको, ठीक है जी, मतलब गाड़ी आपने ऐसे आराम से रोकी, ठीक है, डन है। उसके बाद ये हल्का पैडल, हल्के पैडल से चलाने का ट्रांसमिशन होता है भाई CVT कभी ऐसे बनता ही नहीं। हालांकि CVT ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों ने बहुतों ने भाई रेसेस जीत रखी है, ऐसी बात नहीं है कि ये रेसेस नहीं कर सकता, कर सकता है भाई, वो अलग तरीके से ट्यून होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस इंजन की बात करें और इस ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बना है टोटली हल्के पंजे से चलाने के लिए, भारी पंजे से चलाने के लिए ये है ही नहीं बिल्कुल। सस्पेंशन की बात करोगे, बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, 1 करोड़ की गाड़ी का कंफर्ट आपको ये गाड़ी देती है भाई। हाँ, इसका टायर साइज ज़रूर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके VX में आपको 17 इंच मिलते हैं, GXO के अंदर आपको 16 इंच मिलते हैं, और टॉप ऑफ द लाइन जो है आपका ZX रहता है उसके अंदर आपको इसके 18 इंच मिलते हैं। और 18 इंच अगर आप कोई भी एलॉय डलवा रहे हो तो टायर साइज उसमें अगर आपको माइलेज पे मतलब इफेक्ट नहीं डालना है तो 225 55 R18 डाल लेना। और थोड़ा सा और बल्कि लुक चाहते हो और माइलेज पे 1-2 का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो फिर आप डाल लेना भाई 235 55 R18। उसमें आपको बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी आपका बढ़ जाएगा। मतलब इस टायर से अगर कंपेयर करें तो 235 55 18 में आपको 22 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप डालते हो 225 55 18 225 55 R18 तो 16 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू 16 इंचेस जो 205 65 16 आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब देखो मैं नॉर्मली इसको हल्के पंजे से चला रहा हूँ, ठीक है भाई, जैसा अपने ट्रैफिक मिलेगा वैसा मैं ब्रेकिंग वगैरह और वो सब जो भी है, मतलब जैसा रियल टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, तो 10 11 9 मतलब ये इसकी सिटी माइलेज रहने वाली है। तो अगर आपकी रनिंग सिटी में है और आपको 7 सीटर चाहिए तो फिर
मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, मतलब सिटी रनिंग आपकी ज़्यादा है तो, क्योंकि उसमें आपको माइलेज नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। और अकेले बंदे ने चलनी है, वो उसके लिए भी मैं वर्थ नहीं मानता फिर इस गाड़ी को। फिर आप कोई और गाड़ी देखो भाई, इस सेगमेंट में इसको मत देखो, क्योंकि ये गाड़ी बनी है भाई टोटली, एक तो फैमिली कार है, आराम से चलाने वाले बंदे के लिए है। और एक बात और बता दो, आप सोचोगे हाइब्रिड है तो उसको हाइब्रिड को लेके कर लो, हाइब्रिड ले सकते हो भाई आप, अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, फिर आप हाइब्रिड वेरिएंट्स पे चले जाओ। वीएक्स में और जेडएक्स में आपको हाइब्रिड वेरिएंट्स मिलते हैं। हालांकि इसका एक आने वाले टाइम में जब इनोवा क्रिस्टा बंद हो जाएगी, तो उस टाइम पे इन्हीं जीएक्स या जीएक्सओ के अंदर एक लोअर वेरिएंट टोयोटा बनाएगा इसका हाइब्रिड के अंदर, ताकि वहाँ जो गैप है उसको फिल करने के लिए। मे भी हो सकता है इस जीएक्स के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डाल दे टोयोटा, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टोयोटा की है भाई, टोयोटा डाल सकता है। तो उस समय पे आप सोच सकते हो कि इसके बेस वेरिएंट में, हाँ भाई मैं अपना हाइब्रिड वर्जन ले लेता हूँ, तो मेरे को सिटी में भी 18-19 की एवरेज बढ़िया मिलेगी, और हाईवे पे तो भाई फिर 20+ देती है। और ऐसा नहीं है कि 20+ हाईवे पे हमेशा देगी, नहीं, 120 ऐसे यूँ भगाओगे फिर प्योर पेट्रोल पे ही चलेगी भाई, फिर ईवी मोड पे नहीं चलती गाड़ी। वो तो ये होता है ना, बीच बीच में ईवी मोड पे आ गई, बैटरी सेव हो गई, आप ट्रैफिक में चल रहे हो, तो उस टाइम पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको जो फायदा करती है वो सिटी में ज़्यादा करता है, जहाँ आपकी सिटी में रनिंग ज़्यादा हो। इसलिए आप आजकल देखो भाई, जो हाई राइडर है वो दबा के बिक रही। खैर हाई राइडर की तो भाई पेट्रोल में भी अच्छी खासी माइलेज है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं चलाते ना हूँ भाई, मेरी आराम से गुड़गांव जैसे शहर में 14-15 आराम से देती है। और अगर आपकी इसकी रनिंग हाईवे की है, आपको ये चाहिए कि मतलब मेरे को तो बस फैमिली के लिए कंफर्टेबल 7 सीटर या 8 सीटर जो आपका ऑप्शन आप इसके अंदर लेते हैं, तो वो चाहिए, तो मेरी कभी कभी चला करेगी और मुझे फैमिली के साथ बाहर जाना है, या मेरी महीने की 1000 किलोमीटर की रनिंग है टोटल कुल मिला के, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। मतलब इस पेट्रोल वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये गाड़ी 1 साल में 10,000 चली है, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो माइलेज 9.1 पे आ गई, 10 पे भी आ जाएगी, 11 पे भी चली जाएगी, लेकिन देखो फिर ट्रैफिक आ गया, सिग्नल हो रखा है, तो उसमें फिर ड्रॉप हो जाएगी। हालांकि नेचुरल एस्पिरेटेड है, इतना जल्दी अप भी नहीं करता, इतना जल्दी ड्रॉप भी नहीं करता, टर्बो इंजन ज़्यादा फ़र्क करते हैं इस चीज़ में, पर ये चीज़ है। और सीएनजी की भूल के भी मत सोच लेना इस इंजन के साथ, इस इंजन के साथ, बल्कि मैं आफ्टर मार्केट मना ही करता हूँ। बहुत लोग लगवा लेते हैं, फ़ायदा होता है, जिनकी रनिंग ज़्यादा है ना यार उनको है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर सीएनजी लगाओगे आपका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपके पास बूट स्पेस बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा इनोवा लेने का, कि नहीं भाई। तो मैं तो ये गाड़ी उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ जिनका बजट है 20-22 लाख रुपए का, और कुछ खर्चा वो अगर अपनी जेब से करना चाहें, 1-1.5 लाख रुपए का करना चाहें, तो इसके अंदर चेंजेस करके भाई थोड़ा सा अपर फील लेना चाहते हैं, इंटीरियर में थोड़ा सा काम करवा लिया, अलॉयस टायर पे काम करा लिया, थोड़ा लाइटिंग मतलब फॉग लाइट्स वगैरह अपना अपग्रेड करा लिया, तो ये चीज़ अगर आप करा लेते हो, वो भी मैं आपको गाड़ी एक दिन दिखाऊंगा रिव्यू करके, गौरव भाई की है, उन्होंने ले रखा है सेम रेट, तो उसी में मैं भाई जो आप मॉडिफिकेशन करके जो आप बना सकते हो उसको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर, तो वो आपको अलग से मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो भाई, मैं 22-23 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, 1 लाख भाई मॉडिफिकेशन में लगा लूँगा, 1-1.5 लाख रुपए, और मेरी रनिंग कम है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, फिर आप ले सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई आपको भी पता है भाई, टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए इंजन में दिक्कत आती नहीं है, जो फीचर्स ये देते हैं वो आपके प्रॉपर बढ़िया काम करते हैं, कोई ग्लिचेस वगैरह नहीं आते। तो उस सिचुएशन में भाई आप, मैं कहता हूँ 100 के 100। अब देखो हल्के पंजे से ही चलाते जाना है, 10 भी आ गई भाई माइलेज, मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। कई लोग कहेंगे भाई मेरी तो 7 ही देती है, भाई बिल्कुल ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे ना तो 5 पे भी आएगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी, पर ये रियल टाइम है, ठीक है। हालांकि टोयोटा जब ये देता है तो ये यूनिट चेंज करके देता है, वो पर लीटर पर किलोमीटर होती है, ठीक है, तो मैंने इसी यूनिट चेंज कर दिया, 10.9 पे चली गई। तो सेम ऐसी अगर मैं इसको हाईवे पे लेके निकलूंगा और 90 की स्पीड पे चलाता रहूँगा, 90-95 आराम से, तो भाई साहब ये मेरे को माइलेज देगी 15-16 आराम से देगी। और 18 इंच डलने के बाद भी इसके अंदर माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आता, 225-55 18 डालोगे तो, फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपको। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी इनोवा हाई क्रॉस GX वेरिएंट। आपका अगर 22 लाख का बजट होगा तो क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे, या इसकी जगह और कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं हाई क्रॉस ले रहा था, काफ़ी जो भाई अपने को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने कुरुक्षेत्र बुक कराई थी, लेकिन मैंने इसका GXO वेरिएंट बुक कराया था, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो आप चाह के भी बाद में नहीं लगवा सकते, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जैसे इनबिल्ट कर्टन हो गए,
लेकिन 8 सीटर में नहीं आते, उसमें 7 सीटर में ही आते हैं वो इनबिल्ट कर्टन, सेकंड रो के लिए हो गए, ठीक है। उसके अलावा फॉग लैम्प की वायरिंग जो होती है, हालांकि लग जाती है बाद में भी, अलग से इसका स्विच लगता है, लेकिन अगर लगा लगाए आपको हाउसिंग मिल जाती है साथ में तो उसमें क्या बुराई है। वो 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, स्क्रीन साइज थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे आ जाती है थोड़ी, और वही बात है, जितना पैसा खर्च करोगे उतनी प्रीमियमनेस आ जाएगी। हो गएगा ना, जितना शक्कर डालोगे उतना ही मिठास बढ़ती जाएगी। तो वही चीज़ है भाई, सबके बजट पे डिपेंड करता है, फीचर्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। बाकी कॉस्मेटिक चीज़ें तो क्या है भाई, हम बाद में भी लगवा सकते हैं, जैसे म्यूजिक अपग्रेड हो गया, आप ये बाद में करवा सकते हो, अलॉयज हो गया, लाइट्स हो गया, ये करा सकते हो। इंजन आपको सेम ही मिलता है। तो ये था भाई अपना एक इनोवा हाई क्रॉस रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर भाई किसी का इस सेगमेंट में अगर बजट है, भाई जिसको नहीं पता हो कि भाई इस सेगमेंट में भी इनोवा हाई क्रॉस आती है, इस बजट में भी आती है, अगर आपका है 22 लाख ऑन रोड खर्चने का मन, 19.5 लाख एक्स शोरूम आती है, 19,53,000 है, 19,58,000 है भाई, इतना इसका एक्स शोरूम रहता है। तो 2-2.5 लाख रुपए आपके ऊपर रहता है। दिल्ली में रोड टैक्स थोड़ा ज़्यादा 12% लगता है, हरियाणा में 10 लगता है, तो हरियाणा में आपको ये 22 लाख के आसपास की पड़ेगी। क्या बताओ भाई, आप इस गाड़ी के ऊपर 22 लाख खर्चोगे और एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए ऊपर लगाओगे, या फिर आप कोई और गाड़ी लेना पसंद करोगे? क्या नहीं, कुछ भाई कहेंगे भाई मैं तो XUV 7X ले लूँगा। 7X लो, पेट्रोल में भी सही है, लेकिन उसमें पेट्रोल में माइलेज नहीं है, वो टर्बो पेट्रोल इंजन है, वो भागेगा, मज़ा देगा, ठीक है, लेकिन एक जो सुकून वाला होता है, एक जो कंफर्ट जो इनोवा देती है, वो नहीं दे पाएगा उसका। फिर मैंने कहा ना, अकेला लेने वाले हो फिर तो 7X लो। 7X मैं आपको डीजल में ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। पेट्रोल वाले ले सकते हो जिनको बहुत सारे भरपूर फीचर चाहिए, ठीक है, भरपूर फीचर्स के साथ चाहिए, तो आप उस गाड़ी को ले सकते हो। इस गाड़ी को जो इन चीज़ों में, मतलब एक सटल, मतलब यूँ लगा लो जो मेरे को पसंद रहते हैं, मेरे हिसाब से अगर मेरे को इतना चलन होगा तो मैं लूँगा। हर हाँ, मैं बीच में बात रही तो मैंने भाई GXO वेरिएंट बुक कराया था, वो तो उन्होंने भाई फिर मेरे को एकलव्य के बर्थडे पे लेनी थी, उन्होंने उस टाइम कहा कि सर अभी थोड़ा लेट शेट हो जाएगा। सेम चीज़ मेरे साथ ऐसे हुई थी जब आपकी 700 फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुई थी, तो मैंने तब भी बुक कराई थी, अपने बर्थडे पे मैंने लेनी थी। तो सेम जो महिंद्रा मैंने रोहतक बुक कराई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि सर जनवरी में दे देंगे हम आपको। मैं चाहिए बर्थडे भाई, तो मैंने कैंसिल करके फिर हैरियर उठा ली थी। तो मैं इस सेगमेंट में तुम्हारा फिर हैरियर ही ठीक है। तो वही चीज़ है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भाई दुनिया भर के ऑप्शन आज की डेट में, क्या नहीं। बाकी आप इसको लेना पसंद करोगे या कोई और ऑप्शन में जाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। तो अब ये देखो ट्रैफिक जाम आ गया और माइलेज हमारी किसने पे आ गई, 9.7 पे, ठीक है। तो घटती बढ़ती चीज़ है, रास्ता खुला मिल जाएगा फिर बढ़ जाएगी, क्या नहीं। ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस मत करो, ड्राइविंग का आनंद लो।